जम्मू कश्मीर में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक सियासी हलचल। डोडा से आप एमएलए महराज मलिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हां, महराज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर पर नाजिबा तबसरे का मामला सामने आया था और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही थी और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। एमएलए पर बीएसए लगाए जाने की खबर सामने आ रही है। डीसी की तरफ से एफआईआर के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। एमएलए महराज मलिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हाँ, इस वक्त डोडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। डोडा से आप एमएलए महराज मलिक गिरफ्तार हो चुके हैं। महराज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पर नाजिबा तबसरा करने का मामला सामने आया था और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। फेसबुक लाइव के दौरान एमएलए महराज मलिक ने ये नाजिबा तबसरा किया था डिप्टी कमिश्नर पर और उसके बाद से उनके खिलाफ मामले चल रहे थे। एफआईआर दर्ज हुई थी और आज गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा पा रहे हैं। डीसी की तरफ से एफआईआर के बाद ये कार्रवाई हुई है। यहाँ महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई है। ख़ासतौर पर एक बड़ी सियासी हलचल जम्मू कश्मीर में। महराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस की सिक्योरिटी के बीच लगातार यहां पे धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा बहस व मुबाहिसा और हालात काफ़ी पेचीदा नज़र आए। महराज मलिक की वो तस्वीर जहां पे उनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से वो अपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। महराज मलिक पर पीएसए लगाने जाने की भी खबर सामने आ रही है और जाहिर है कि इस तरह के मामले में महराज मलिक की गिरफ्तारी सामने आ रही है। डोडा साहब एमएलए हैं महराज मलिक, आम आदमी पार्टी के पहले वाहिद लीडर हैं, एमएलए हैं महराज मलिक और उनकी गिरफ्तारी हुई है। डिप्टी कमिश्नर पर नाजिबा तबसरा करने का इल्ज़ाम था उनके ऊपर और उसके बाद से ये कार्रवाई लगातार ऐसी माना जा रहा था कि ये कार्रवाई होगी। ज़राए के मुताबिक ये भी खबरें आ रही है कि उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। डिप्टी कमिश्नर ने शिकायत की थी, एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके बाद साफ तौर पे उनकी गिरफ्तारी सामने आई है। सीधा जम्मू का रुख करेंगे। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राही, क्या कुछ है पूरा मामला, किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई? आमिर, बिल्कुल इस समय जो बड़ी खबर है, अक्सर विवादों में रहने वाले, सुर्खियों में रहने वाले डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक और स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं आम आदमी पार्टी के, महराज मलिक को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट पुलिस ने उन्हें वहां डोडा से किया है और ऐसा सूत्रों का दावा है कि उन्हें वहां से बदरवा जेल में शिफ्ट किया गया है। हालांकि ये पूरा मामला क्या था, पिछले 2 दिन से लगातार महराज मलिक जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ लगातार इस तरीके की लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, जिसको लेकर विवादों में जो है वो गिर गए। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर जो है डीसी डोडा के खिलाफ अपशब्द कहे, कई ऐसी लैंग्वेज जो मैं अभी कह तो नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम वो वीडियो वायरल हैं और इस दौरान लगातार जो है वो उन पर इस तरीके की कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही थी महराज मलिक पर और आखिर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने जो है वो एक एफआईआर जो है वो दर्ज उनके नाम पर जो करवाई थी और आज जो बताया जा रहा है कि महराज मलिक आज सुबह अपने घर से उस गांव की तरफ निकलने वाले थे जिस गांव को लेकर ये विवाद पूरा जुड़ा हुआ था। हालांकि ये विवाद आमिर ये था कि एक सब सेंटर जो हेल्थ सेंटर होता है उसको लेकर ये विवादों में आए और उस हेल्थ सेंटर की शिफ्टिंग को लेकर लगातार महराज मलिक जो है वो डीसी डोडा को जो है वो कई आरोप उन पर लगा रहे थे। लेकिन ये मामला केवल डोडा या जम्मू तक सीमित नहीं था, बल्कि अब राजौरी, पुंछ या तमाम डिफरेंट एरिया से सिख कम्युनिटी के लोग भी घरों से बाहर आके महराज मलिक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, महराज मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि और ये आरोप लगा रहे हैं कि महराज मलिक एक इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ये जो मामला है, ये मामला एमएलए और डीसी के बीच में है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और ऐसा सूत्रों का दावा है कि महराज मलिक पर ये जो है वो बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि लगातार बेबाकी से आवाज उठाने वाले, लेकिन ऐसा भी मानना है कुछ लोगों का कि वो जो है वो जोश में होश खो बैठते हैं और इस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जो आज उनके लिए मुसीबत का कारण बन गई। क्योंकि इससे पहले भी जो जानकारी हमारे पास है कि महराज मलिक पर कई एफआईआर पहले भी दर्ज है। आज एक और जानकारी भी निकलकर सामने आई थी कि जो महराज मलिक के खिलाफ और 7-5 अन्य साथियों के खिलाफ जो है चोरी का मामला भी दर्ज हुआ है, यानी एफआईआर दर्ज हुई है वहां पर ठाठरी में जो है
वो दर्ज हुई है। तो लगातार इस तरीके के विवाद, और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। हालांकि इस पूरे अरेस्ट को भी फेसबुक पर लाइव किया गया महराज मलिक के बिल्कुल पेज जाहिर सी पर बात है, वो द्वारा। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और साफ तौर पे कामरान, मैं इस चीज के लिए आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि धक्का मुक्की की तस्वीर आई और लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे बहस मुबाहिसा चल रहा था और महराज मलिक काफी ज्यादा उस चीज की रुकावट भी करते रहे, काफी ज्यादा मेरे ख्याल से बहस भी होती रही। तस्वीरें क्या थी, एक्चुअल सिचुएशन क्या थी जब उनकी गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ इस बारे में उनकी तरफ से कहा जा रहा है? कामरान। बिल्कुल आमिर, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर हमें जो है अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि महराज मलिक को डोडा टाउन से जो है डोडा डाक बंगलो से डिटेन कर लिया गया है। आज सुबह से ही उनको जो है डोडा डाक बंगलो में नजरबंद कर दिया गया था और कई घंटे डाक बंगलो में रहने के बाद दीवार फांद कर महराज मलिक बाहर रोड पर पहुंचे और रोड पर पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें वहीं पर धर दबोचा और बाज़ाब्ता ये विजुअल्स जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। उन्हें एक पुलिस की वैन में जो है डालकर ले जाया गया और अब जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है, जो इतला अब हम तक पहुंच रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि इस वक्त भद्रवा कस्बे में भी आप जो आम आदमी पार्टी के वर्करान हैं, जो इनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, 2 से 4 लोगों को इस वक्त जो है जामिया मस्जिद भद्रवा के सामने से डिटेन कर लिया गया है क्योंकि वो नाराबाजी और शोर गुल वहां बीच बाजार में डाल रहे थे। उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। साथ ही साथ जो ऑफिशियल सोर्सेज के एंड से हमारे पास खबर आ रही है, यह बताया जा रहा है कि महराज मलिक को भद्रवा जेल मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन जब हमने भद्रवा जेल के ऑफिशियल से बात की, उनसे टेलीफोनिकली राब्ता किया, उन्होंने इस बात से इनकार किया और ये अब सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि महराज मलिक को डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जेल जो है वो मुंतकिल कर लिया गया है और इस वक्त गाड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में वो एंटर हो चुकी है। अब से ठीक आधा घंटा पहले वाया भद्रवा, वाया छतरगला जो है उनको कठुआ जेल के लिए जो है वो मुंतकिल कर लिया गया है। वहीं महराज मलिक ने जिस वक्त उनका अरेस्ट हुआ, जिस वक्त उन्हें डिटेन किया गया, उस वक्त उन्होंने मीडिया से जो है गुफ्तगू करते हुए लोगों को यह दावत दी कि वो घरों से बाहर आए और उनके हक में जो है प्रोटेस्ट करें। लेकिन देखना बड़ा यह दिलचस्प रहेगा कि क्या अवाम एमएलए डोडा के लिए सड़कों पर आती है, ऐसा देखना जो है अब दिलचस्प रहेगा। जी आमिर। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो तस्वीर निकल करके सामने आई है उससे साफ जाहिर है कि हालात क्या हैं। मैं ख़ास तौर पर राही आपसे समझने की कोशिश करूंगा। असेंबली हो, असेंबली के बाहर हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरे हुए नजर आए और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने उठाई, यकीनन असेंबली के माहौल में भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, यानी कि सीधे सीधे हुकूमत से टकराव और अपोजिशन से भी टकराव। तो महराज मलिक के बारे में सियासी खेमे में किस तरह की बातें हो रही हैं और उसके साथ साथ अभी जो गिरफ्तारी हुई है, आम लोगों का क्या सोचना है? देखिए आमिर, एक चीज तो क्लियर है, जब से हालांकि महराज मलिक पहले अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी मेंबर थे और उसके बाद जो है उनको लोगों ने विधायक चुना और जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की मात्र एक सीट पर जो है ये विजेता जो है वो वहां पर कहलाए गए, जिसके उस समय जब ये विजय घोषित किए गए तो आम आदमी पार्टी के लिए मतलब एक बहुत बड़ी बात थी, बल्कि पूरे देश के जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो है वो खाता खुलना और महराज मलिक एक डिस्ट्रिक्ट डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतना तो काफी चर्चा का विषय बन गया था। और ये सियासत ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि देश भर में इसका चर्चा हुई थी। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री और साथ में अरविंद केजरीवाल तब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो स्पेशली मतलब कि जश्न मनाने के लिए यहाँ डोडा पहुंचे थे। उसके बाद महराज मलिक लगातार सुर्खियों में रहे, बेबाकी से तमाम उस तबके की आवाज उठाते हैं, गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, लोग सोशल मीडिया पर उनको लाइक करते हैं, उनको सुनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब वो अपने उन भावनाओं में ज्यादा बहक जाते हैं, उस तरीके की लैंग्वेज जब यूज होना शुरू हो जाती है, तो जो बाकी के लोग हैं वो आहत होते हैं। या बाकी अगर जैसे आपने बात की कि सियासी तौर पर बाकी किस तरीके से सोचते हैं, तो लगातार उनका जो आमना सामना रहा है वो भाजपा के साथ भी रहा है। असेंबली में हमने देखा कि जो एमएलए है जम्मू एक विधानसभा क्षेत्र से आते हैं रंधावा, उनके साथ उनका काफी आर्गुमेंट हुआ था, मतलब कि हाथापाई तक हो चुकी थी। तो इस तरीके से वो अपनी आवाज को बेबाकी से उठाते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है, जो उनकी जो शब्दावली है, उससे कुछ लोगों को एतराज है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो। हालांकि पहले वो उमर अब्दुल्ला का समर्थन करते थे, जैसे ही हालात कुछ ऐसे हुए तो वो अब उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी खुलकर जो है वो बोलते हैं।
और लगातार जो है वो सुर्खियां बटोरते हैं। कई मुद्दों पर जो है वो उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन अब ये मुद्दा डीसी डोडा को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। हर जगह से जो है वो कुछ लोग इस को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ जो है महराज मलिक बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अगर डीसी के साथ, अगर डिप्टी कमिश्नर के साथ अगर उनका कोई मतभेद था या उनकी कोई बातचीत थी, तो वो अपने लेवल पर उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। उनकी फैमिली तक पहुंचना, उनके घर तक पहुंचना, उनको पर्सनली अब्यूज करना, ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करना, जो लोग कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त से बाहर है। हालांकि सिख कम्युनिटी भी इसको लेकर काफी विरोध कर रही है। अभी मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, इसी के साथ में वहां पर कुछ एरिया में अभी जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के जो वर्कर जम्मू में हैं, वो भी प्रेस क्लब पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं वो भी विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आम आदमी महराज मलिक को जो है जो डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, उन्हें जल्द जो है वो रिहा किया जाए। तो वो लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है। अब देखना यह है कि महराज मलिक ने जो अपना इंटरव्यू जो वहां पर स्टेटमेंट मीडिया को दी है अरेस्ट होते समय, कि लोग घरों से बाहर निकले, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या उनकी जो उनके कहे गए जो शब्द हैं, क्या लोग इसको फॉलो करते हैं या नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आखिर अब एज अ एमएलए आप लगातार उन तमाम तर चीज़ों पे फोकस करें जो आपके हित में है, आवाम के हित में है। लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं लगातार, वो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, या आम पब्लिक हो, या किसी भी पद पे बैठा हुआ कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, महराज मलिक कहीं ना कहीं उस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। लोगों का ये मानना है कि ये सारी चीज़ें जो चल रही है वो सिर्फ अपनी क्रियाक्रम को छुपाने के लिए है। वो अपनी जोशीली तकरीरों को के ज़रिए आवाम को अपनी तरफ करते हैं, हालांकि ग्राउंड पे कुछ नहीं। लेकिन मैं कामरान आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग ज़ुबानें हैं, अलग अलग मुंह, अलग अलग बातें। ग्राउंड पे क्या स्थिति है? डोडा भद्रवा में जिस तरीके से वो आते हैं, उनके यहाँ लोगों की शिकायतें होती है, क्या वो आवाम के मसाइल हल कर पाते हैं? और सबसे बड़ा कि क्या बेसिक मुद्दे जिसके बारे में उन्होंने लगातार अपनी स्पीचेस में इलेक्शन के दौरान कहे थे, क्या उसे वो हल करने में कामयाब हो पाए? आमिर, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक लेटेस्ट अपडेट जो है मुझे ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से मिल रहा है, और ये बताया जा रहा है कि महराज मलिक को जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है वो बुक कर लिया गया है, और इसी के तहत उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो सोर्सेज, ऑफिशियल सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि उन्हें कठुआ जेल जो है मुंतकिल कर लिया गया है। मैं आपके सवाल का जवाब देना मुनासिब समझूंगा। जैसा कि पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि महराज मलिक की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर महराज मलिक के जो इश्यूज हैं उस एरिया में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी इश्यूज हैं, ये देखा गया है कि प्रैक्टिकली उनको वो सॉर्ट आउट करने में जो है वो नाकामयाब हुए हैं, ऐसा लोगों का रद्द अमल है। लेकिन वहीं जहां वो यहाँ की इंतजामिया को क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे ये रिसेंटली जो मामला उठा है, जो कंट्रोवर्सी उठी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह, जो कि एक IAS ऑफिसर है, और जिन्हें जो है एक नेशनल अवार्ड से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवाजा हुआ है, और ये कहना उनके लिए जो है डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल करना, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना, वो जो है IAS ऑफिसर को वो जो है जायज बात नहीं थी। वहीं आज सुबह ही देखा गया कि आज पूरी जिला डोडा की जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया, और इस वक्त जिला डोडा में सभी मुलाजमीन जो हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार महराज मलिक के खिलाफ जो है उसे क्रिटिसाइज करती है, आज भी महिला मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर महराज मलिक को डिस्क्वालीफाई करने की बात कही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग की। और अब ये बताया जा रहा है कि जो मैंने पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात की, अगर किसी MLA को गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले जो है जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे स्पीकर जो है असेंबली के अब्दुल रहीम राथर, उनसे पहले इजाजत लेनी होगी। लेकिन जो सूत्र अभी बता रहे हैं, सूत्रों का ये कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जो है MLA महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो लगाया गया है, और उन्हें जेल में जो है मुंतकिल किया गया है। वहीं प्रैक्टिकली चीजें अगर हम देखें तो वो इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में उतना कामयाब नहीं हुए हैं। उनके ऐसे अभी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में एरियाज हैं जहां अभी भी बिजली और पानी से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन जो उनका बात करने का तरीका है, आज यही जो उनका अंदाज है, अंदाजे बयां जो है, जो गलत अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अंदाजे बयां आज उन्हें ले डूबा है।
बिल्कुल बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कामरान कह रहे हैं पीएसए उनके ऊपर लगा है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। आम लोगों के लिए बता दूं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है इसके तहत किसी भी मामले में या फिर बगैर किसी मामले के, यानी कि इल्ज़ाम हो, जुर्म हो, नहीं हो, पुलिस किसी भी शख्स को उठा सकती है, 3 महीने से 2 साल तक उन्हें जेल में रख सकती है, पूछताछ कर सकती है। और इस सिलसिले में वो कई सारे मुद्दे होते हैं जिसके तहत ये पीएसए लगता है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर उसके बाद छोड़ना न छोड़ना वो आमतौर पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीएसए के ऊपर कई सारे इल्जामात भी लग चुके हैं, खासतौर पे ड्रैकोनियन लॉ इसे कहा गया है, दुनिया भर की सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल महराज मलिक पे एफआईआर की भी खबरें सामने आ रही थी, खासतौर पे राही जिस तरीके से बातें निकल करके आ रही है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, शिकायतें की गई थी और उसके बाद इस तरह के लॉ या इस तरह के केसेस उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। और क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ उनके साथ हो सकता है, क्योंकि फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बाहर आ पाएंगे 1-2 महीने तक। देखिए आमिर, बिल्कुल जिस तरह से आज ये कार्रवाई की गई है, ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई कानून के खिलाफ, मतलब कोई इस तरीके की अगर लैंग्वेज किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी ऑफिशियल्स को अगर इस तरीके की लैंग्वेज या उसे अब्यूज किया जाएगा तो उसके साथ जो है वो इसी तरीके का बर्ताव किया जाएगा। ये साफ तौर पर जो वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने साबित कर दिया है। जैसे मेरे सहयोगी कामरान अभी डिटेल में बता रहे थे कि ये जो पीएसए जो घोषित किया गया है, इन पर जो पीएसए की अभी खबरें आ रही है, ये एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो है ये कार्रवाई जो है की गई है। लेकिन इसके साथ जिस तरीके से जिन लोगों के साथ महराज मलिक कनेक्ट हैं, जिन लोगों की आवाज उठाते हैं, अब कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ये भी देखना होगा कि कहीं अगर इस तरीके के एहतजाज जो चिनाब वैली में होते हैं, हालांकि उनकी पकड़ जो है चिनाब वैली के अंदर काफी ज्यादा है, चाहे वो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ या फिर उसके जो नियरेस्ट जो क्षेत्र हैं उनमें काफी उनका जो है वो प्रचलन है, लोग उन्हें जो है वो काफी सुनते हैं। लेकिन एक विवाद जो है वो सब सेंटर को लेकर, जो हेल्थ सेंटर था उसको लेकर इस हद तक पहुंचा कि आखिर आज महराज मलिक को जो है उसका खमियाजा जो है वो उठाना पड़ा और उन्हें आज पीएसए के तहत जो है वो अरेस्ट कर जेल में भेज दिया गया है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा, क्योंकि कई इस तरीके के मामले हैं। और आमिर, एक चीज और है कि महराज मलिक पर और भी एफआईआर दर्ज है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि न केवल इस मामले को लेकर नहीं है, ये ऑलरेडी पहले भी जो है वो चाहे आप कहिएगा पुलिस के रडार पर थे या इस तरीके के पहले भी कई मामले, हालांकि उनके कुछ वीडियोज ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन सब चीजों को एनालिसिस करते हुए इस तरीके का ये बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या अभी कुछ लोगों का यह भी कहना है कि महराज मलिक खुद अपने से इस तरीके की हरकतें करते हैं ताकि वो लाइमलाइट में रहे, सुर्खियों में रहे, या फिर पब्लिसिटी जो है वो बटोरे, क्योंकि वो जिस तरीके से महराज मलिक अपनी बयानबाजी करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वो अगर किसी चीज को अपना सबसे वो मैं कहूंगा कि प्राथमिकता से अगर किसी चीज को हथियार बनाते हैं तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सोशल मीडिया पर काफी लोग जो है वो 4-5 लाख जो है उनके फॉलोअर हैं, फेसबुक, इंस्टा तमाम, तो वो उसके थ्रू, क्योंकि जब डीसी डोडा के खिलाफ उन्होंने जो भी बयानबाजी की है, ये लगभग कोई 24 से 25 मिनट का वीडियो था, तो 25 मिनट लगातार वो इंडिविजुअली जो है वो डीसी डोडा के खिलाफ बोलते रहे। हालांकि उन्होंने ये जिक्र भी किया था कि किस मामले को लेकर वो डीसी को मतलब कि वो कोस रहे हैं, डीसी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 26 मिनट में उन्होंने कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जो शब्दावली आज उन्हें ले डूबी है। उन्हें पीएसए के तहत जो वो अरेस्ट कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इसके बाद सियासी घमासान किस तरीके का होता है। क्या आम आदमी पार्टी, हालांकि वो स्टेट प्रेसिडेंट भी है, जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी के वो प्रेसिडेंट भी हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ में अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी के खेमे से किस तरीके का रिएक्शन आता है। क्या केजरीवाल इस पर रिएक्शन देते हैं या पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये देखना बात की बात है। बहरहाल ये जो बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है कि महराज मलिक आखिरकार जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। जाहिर सी बात है उनके ऊपर पीएसए लगा है, तो और इसमें बेल का कोई चांस ही नहीं है, यानी कि इसमें बेल आप मांग ही नहीं सकते। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे देखना काफ़ी खास होगा। लेकिन एक चीज़ खास तौर पर कामरान आपसे समझूंगा, उनकी फ़ैन फॉलोइंग, जोशीले तकरीर के लच्छेदार बातों में आकर के बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, लेकिन हकीकत में, रियलिटी में अगर मैं आपसे पूछूं ग्राउंड की ख़ास बात, तो क्या एक आम आदमी पार्टी का एक बड़ा कैडर वहाँ मौजूद है, ना सिर्फ ख़ास तौर पे यहाँ पे डोडा भद्रवाह में, बल्कि पूरे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो? बिल्कुल आमिर, इस वक्त अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जो सबसे मजबूत कैडर है वो इसी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अगर
आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए है तो वो वाहिद महराज मलिक है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हैं। और अब इंतजामिया के लिए जो है ये भी एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा कि जो रिएक्शन अब महराज मलिक की अरेस्ट के बाद आएगा वो उसे कंट्रोल करना जो है एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा, क्योंकि महराज मलिक अरेस्ट होने से पहले जो है मीडिया पर जो है खुलेआम लोगों को दावत दे चुके हैं कि वो घरों से बाहर आए और महराज मलिक के हक में जो है एहतजाज करना शुरू करें। अब देखा जा रहा है इस वक्त जिला डोडा में जो है पुलिस की काफी ज्यादा नफरी जो है जगह जगह तैनात की गई है। मैं इस वक्त भद्रवा के डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा के सामने खड़ा हूं और यहाँ पर भी भारी नफरी जो है पुलिस की जो है वो तैनात है। भद्रवा के बाजारों में, डोडा टाउन के बाजारों में और गंदों में भी, जो अभी मैंने टेलीफोनिकली वहां राब्ता किया तो वहां से मेरे कलीग ने ये बताया कि वहां पर भी सीआरपीएफ और पुलिस की जो है भारी नफरी जो है तैनात कर ली गई है और इंतजामिया जो है वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है और एहतजाज रोकना जो है वो शायद अब चैलेंजिंग रहेगा इंतजामिया के लिए। जी, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से क्या कुछ आने वाले दिनों में होते हैं ये देखना काफ़ी ख़ास होगा। लेकिन एक चीज़ जो आम लोगों के लिए हो सकती है वो ये कि अगर महराज मलिक सही हैं, कानूनी तौर पे वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, पावरफुल हैं, एमएलए हैं, और इस बीच में अगर वो अवाम की ताकत से आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से किसी को भी अपशब्द बक करके, बोल करके और फिर उसके बाद अवाम को बीच में घसीटना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। तो फिलहाल अपने घरों में अमन के साथ, चैन के साथ रहिए। कानून अपना काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी और फिलहाल सियासत चलती रहेगी। शुक्रिया तमाम तरह मालूमात के लिए और तमाम तरह बातों के लिए। राहे और कामरान। आपको बता दें कि डोडा टाउन में आज सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एक बड़ी पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हुई, जिसमें एमएलए महराज मलिक के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज कराया गया। यह एहतजाज उस वक्त सामने आया जब महराज मलिक ने एक सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम के दौरान डीसी डोडा और उनके ख़ानदान के खिलाफ बेहूदगी और गैर पार्लिमानी ज़ुबान का इस्तेमाल किया। डोडा और भद्रवा से सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर उतर आए और महराज मलिक के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। दरअसल ऐसी जुबान जो प्रोटोकॉल के खिलाफ आती है, जो एमएलए और एमपी नहीं कर सकते, उसके लिए एक शब्दावली तैयार है जिसमें आप उस तरह के शब्द यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आम आदमी नहीं है, आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एमएलए के खिलाफ यानी महराज मलिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये देखना काफ़ी खास होगा। लोगों का कहना है कि एमएलए का ये रवैया न सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि एक अवामी नुमाइंदगी की शान के खिलाफ है। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी रहनुमा ने महराज मलिक के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि महराज मलिक को आइनी ओहदों की तौहीन और सरकारी अफसरों को बदनाम करने की पादाश में डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, यानी कि एमएलए पद से हटा दिया जाए। नायब तहसीलदार परविंदर सिंह ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि एमएलए की जानिब से इस्तेमाल की गई गैर पार्लिमानी ज़ुबान किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और इसमें हमारी जमहूरी इदारों की शबीह को नुकसान पहुँचता है। जो रील इशू की है महराज मलिक साहब जी ने, उसमें उन्होंने हमारे डीसी साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है, जिसमें उन्होंने उनके घर वालों, उनके माँ बाप, उनकी भाई बहन जितने भी हैं उनको गाली गलौज किया है। ये एक एमएलए की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को गाली निकालें। हमारे डीसी साहब जो हैं हरविंदर सर जी, वो एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और हार्ड वर्कर इंसान है। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। वो उन्होंने ऑनेस्टी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। उसके लिए हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनकी हमने क्या कहते हैं तारीफ करनी चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे डीसी आए हुए हैं। One of the MLA of District Doda, उन्होंने derogatory, unconstitutional remarks, a personal attack on the family of वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री सरविंदर सिंह, उनके पेरेंट्स के खिलाफ बोला गया है। हम इस पेंटाइल स्ट्राइक से ये बताना चाहते हैं कि हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। These are not acceptable in any part of society, in any kind of society these remarks are not acceptable। तो हमारी ये स्ट्राइक उसी के अगेंस्ट है। रिलीफ का काम हम नहीं रोकेंगे, ऑफिशियल काम जो होगा वो हम अभी रोक रहे हैं। जो रिसेंट फ्लड सिचुएशन से जितनी भी हम नुकसान हुआ है, हम उन लोगों को अपील करते हैं कि वो हमारे पास आएँ, हम उनका काम कर रहे हैं।